एक घटना मुझे स्मरण आती। एक स्कूल में एक पादरी ने जाके एक दिन सेवा का उपदेश दिया। उसने बच्चों को समझाया कि सेवा करो क्योंकि सर्विस सेवा ही सच्चा धर्म है। रोज एक न एक सेवा करनी ही चाहिए। बिना सेवा किए भोजन नहीं खाना चाहिए। बिना सेवा किए चैन से सोना नहीं चाहिए। अगर तुम सेवा नहीं करते तो तुम कभी अच्छे आदमी नहीं बन सकते हो। उन बच्चों ने पूछा, मतलन कैसी सेवा, क्या करें? तो उसने कहा, जैसे जैसे कोई नदी में डूबता हो तो उसको बचाना चाहिए। किसी के घर में आग लगी हो तो दौड़ के बुझाना चाहिए। कोई बूढ़ा कोई बूढ़ी रास्ता पार होता हो ना होता हो, बस बनते तो हाथ पकड़ के रास्ता पार कराना चाहिए छोटे छोटे बच्चे। उन्होंने कहा, अच्छी बात, हम कोशिश करेंगे। 7 दिन बाद वो पादरी फिर वापस आया। उसने उन बच्चों से पूछा, तुमने कोई सेवा का काम किया, कोई एक्ट ऑफ सर्विस? 3 बच्चों ने हाथ ऊपर उठाए कि हमने किया। उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, आज 3 ने किया, कल 30 करेंगे। मैं बहुत खुश हूं बेटे, तुम खड़े हो, बताओ तुमने क्या सेवा की? पहले लड़के से पूछा, तुमने क्या सेवा की? उसने कहा, मैंने एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई। पादरी ने कहा, बहुत अच्छा किया, हमेशा सेवा का काम करो, उसे तुम्हारे जीवन में बड़ा बड़ा सत्य का अवतरण होगा, प्रभु का सानिध्य मिलेगा, बैठ जाओ। दूसरों से पूछा कि बेटे तुमने क्या किया? उसने कहा कि मैंने भी एक बूढ़ी औरत को सर पार करवाई। तब जरा पादरी को शक हुआ, इसने भी बूढ़ी औरत पार करवाई, फिर भी हो सकता है क्योंकि बूढ़ी औरतों की कोई कमी तो है नहीं, करवा दी होगी। सड़कें भी बहुत, बूढ़ी औरतें भी बहुत, पार भी बहुत करती है, ऐसा क्या हैरानी की बात, संयोग की बात नहीं होगा। उसको भी कहा, अच्छा बेटा, बहुत अच्छा किया। तीसरे से पूछा, तूने क्या किया? उसने कहा, मैंने भी एक बूढ़ी औरत पार करवाई। उसने कहा, बड़ी हैरानी हो गई, तुम तीनों को 3 बूढ़ियां मिल गईं। उन्होंने कहा, 3 कहाँ साहब, एक ही बूढ़ी थी, उसी को हम तीनों ने पार करवा। एक ही बूढ़ी थी तो क्या बहुत बिल्कुल मरने के करीब थी कि तुम 3 की जरूरत पड़ी ले जाने को? उन्होंने कहा, नहीं, मरने करीब नहीं, बूढ़ी बड़ी ताकतवर थी, वो उस तरफ जाने नहीं चाहती थी, हम तो बाम मुश्किल से पार करवा पाए। वो तो बिल्कुल इनकार करती थी कि हमको जाना ही नहीं उस तरफ। लेकिन आपने कहा था कोई एक्ट ऑफ सर्विस, कोई सेवा का काम बिना किए भोजन नहीं। अब हमको भूख लग रही, हमको भोजन करना था और कोई सेवा का पा हुआ नहीं। मकान में आग लगाएं, झंझट हो जाए, नदी में किसी को डुबाना मुश्किल हो जाए, तो हमने कहा एक बूढ़ी को पार करवा दे। वह हमने पार करवा दिया, बिल्कुल पूरा पार करवा दिया, उस तरफ जाकर छोड़ा। अब वो फिर से लौट गई हो तो भगवान जाने उसके लिए सेवा को जो धर्म समझ लेते, उनकी सब सेवा खतरनाक हो सकती। फिर उन्हें इसकी फिक्र नहीं है कि वह क्या कर रहे हैं, इसकी फिक्र है कि मेरा धर्म, मेरा पुण्य कैसे अर्जित हो रहा है। सेवक अक्सर मिसचीफ मेकर साबित होते, बहुत उत्पात उपद्रव खड़ा करवा गए। अगर दुनिया में सेवक और समाज सुधारकों की संख्या कम रही होती तो शायद समाज पहले से बहुत बेहतर होता। लेकिन वह अपनी धुन में लगे हैं, उनको समाज बदल के दिखा देना, उनको सेवा करके दिखा देनी, और वह इतने पागल हैं इसमें कि यह कभी पूछते ही नहीं कि मेरा मन शांत नहीं है। शांत मन जो नहीं है उससे निकली हुई सेवा जहरीली हो जाएगी। पहली बात है कि मन अत्यंत शांत हो, तो शांत मन से जो भी कृत होता है वह मंगलदाय होता है। अशांत मन से कोई भी कृत मंगलदाय नहीं होता। अशांत आदमी राजनीति में होगा तो मुश्किल खड़ी करेगा, अशांत आदमी सेवा करेगा तो मुश्किल खड़ी करेगा, अशांत आदमी साधु हो जाएगा तो मुश्किल खड़ी करेगा। यह साधु सेवा या राजनीति का सवाल नहीं, यह अशांत मन का अनिवार्य कारण है कि उससे उपद्रव होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, सेवा की फिक्र मत करें, सेवा की